स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नवीन मैथ्स एकेडमी में। तो बच्चों कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों हमने अभी इस चैप्टर की सीरीज चैप्टर नंबर 15 की सीरीज में 2 वीडियोस डाल चुके हैं। उनमें मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड इंट्रोडक्शन और बेसिक सिखाया था। तो आपने उस वीडियोस को आशा करता हूं बहुत अच्छे से समझ लिया होगा और देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो प्लीज उनको देख लीजिए। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में डाल दूंगा। तो बच्चों आज हम एनसीईआरटी करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 15 की। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं एनसीईआरटी क्लास 10th की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 15। तो बच्चों हमारे चैप्टर नंबर 15 की एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर पहला। तो बच्चों मैंने ये क्वेश्चन नंबर पहला लिख लिया हमारी एक्सरसाइज चैप्टर 15.1 का, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स है। बच्चों अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको इन सभी के जवाब मैंने उस वीडियो में ही दे दिए हैं, उसी में समझा दिया है कि इन सभी के आंसर्स क्या होंगे। चलिए बच्चों तो एक एक करके करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कोई इवेंट होने की मैंने बताया था बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट के होने की और इसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है बच्चों? 1 होता है। तो वही आपसे पूछा गया, तो इसका आंसर कितना होगा बच्चों? 1 होगा। ठीक है बच्चों, अगर इस बात को समझते हैं एक उदाहरण लेके, मान लो बच्चों हमने एक कॉइन को उछाला, ठीक है, तो उस कॉइन में 2 चीजें पॉसिबिलिटीज है बच्चों, एक हेड आने की, एक टेल आने की। ठीक है बच्चों, तो मैंने कॉइन को उछाला और आपसे पूछा हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप कहेंगे 1/2 है। और मैं कहूं अगर हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसका मतलब बच्चों टेल आने की है ना, तो हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। अगर इन दोनों ही प्रोबेबिलिटीज को आप ऐड करेंगे हाफ और हाफ, तो हमारा दोनों ही प्रोबेबिलिटीज यानी कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी और हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा बच्चों? 1 होगा। चलिए बच्चों सेकंड समझते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज डैश। ऐसा इवेंट जो कभी नहीं हो सकता उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों? 0 होगी। क्योंकि ऐसा समझो बच्चों, मैंने आपको कहा एक बॉक्स, उसमें 10 बॉल्स हैं रेड कलर की, और मैंने कहा ग्रीन बॉल निकालो। तो बच्चों ग्रीन बॉल कभी नहीं आ सकती क्योंकि बॉक्स में जो सारी बॉल्स हैं वो रेड हैं। तो ऐसा इवेंट जो कभी नहीं हो सकता उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों? 0 होगी, क्योंकि हमारे फेवर में एक भी बॉल नहीं है, यानी कि 0/10 दैट इज 0। क्लियर है बात बच्चों? तो ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। और ऐसे इवेंट को हम क्या कहेंगे बच्चों? इम्पॉसिबल, की ऐसी चीज तो हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल इवेंट है। ठीक है बच्चों, क्लियर है बात? थर्ड पार्ट पे चलते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। ऐसे प्रोबेबिलिटी बताओ जो पूरी तरह से निश्चित है, जिसका मतलब श्योर है कि होना ही होना है, ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी। तो बच्चों एक बॉक्स, उसमें 10 रेड बॉल्स हैं और मैंने बोला बच्चों रेड बॉल निकालो। कोई भी निकालेगा तो रेड ही निकल के आएगी। कोई अंधा निकाले, कोई बच्चा निकाले, कोई बड़ा निकाले, कोई बुजुर्ग निकाले, कोई भी निकालेगा उसमें से रेड बॉल नहीं निकल के आएगी, क्योंकि सारी बॉल रेड है। आप कोई सी भी एक पिक करोगे तो रेड ही निकल के आएगी। तो ऐसे इवेंट यानी कि 100% श्योर है ये इवेंट होना ही है। तो ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों? 10 बॉल आपके फेवर में है डिवाइडेड बाय 10, तो 10 डिवाइडेड बाय 10 प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई बच्चों? 1। तो ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चों? 1। और ऐसे इवेंट को हम क्या कहते हैं बच्चों? श्योर टू हैपन। क्या होगा ये? श्योर टू हैपन, मतलब निश्चित है कि ये होना ही होना है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ठीक है बच्चों, फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। किसी भी इवेंट की सभी प्रोबेबिलिटीज का सम कितना होता है बच्चों? मैंने बताया था 1 होता है। तो आप लिख लीजिए बच्चों, और इसके जवाब मैं समझा देता हूं क्यों 1 होता है बच्चों। जैसे मान लो एक सिक्के को हमने उछाला, हेड आया, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है। उसी सिक्के को उछाला, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। तो इस सिक्के की बात करें पर्टिकुलरली, तो इसमें 2 तरह के इवेंट हैं, एक हेड और एक टेल, और दोनों ही की प्रोबेबिलिटीज का सम कर लें, हाफ और हाफ जोड़ लें, तो कितना आएगा बच्चों? 1। तो कभी भी किसी भी पर्टिकुलर चीज की बात करें तो उसमें जितने भी पॉसिबल इवेंट्स हैं उन सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा कितना होगा बच्चों? 1 होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट 5th पार्ट करते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डैश एंड लेस देन और इक्वल टू डैश। बच्चों प्रोबेबिलिटी की रेंज मैंने आपको पढ़ाया था, रेंज ऑफ अ प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो रेंज की बात करते हैं तो बच्चों मैंने बताया था किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी जो है वो कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, मतलब 1 से छोटा होगा या तो 1 के इक्वल होगा, और 0 से कभी छोटी नहीं हो सकती, मतलब हमेशा 0 से इक्वल होगी या 0 से बड़ी होगी। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 से बड़ा या 0 के इक्वल हो सकता है, एंड लेस देन और इक्वल टू 1, 1 के बराबर या 1 से छोटा हो सकता है। चलिए बच्चों आशा करता हूं आपको ये 5 बातें समझ में आ गई होंगी। एक बार आप इन सभी को नोट डाउन कर लें, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो
तो चलिए बच्चों हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान है, आप क्वेश्चन नंबर 2 अपने आप कीजिएगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के छोड़ा है कि आप कितना एक्टिवली हमारी वीडियोस को देख रहे हैं। अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को करा दूंगा। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। Why is tossing a coin considered to be fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of football game? बच्चों कह रहा है कि एक सिक्के को उछाल के ये डिसाइड करना क्यों फेयर माना जाता है कि कौन सी टीम को पहले फुटबॉल दी जाएगी। अब मतलब किक करने के लिए फुटबॉल, बच्चों आपने देखा होगा फुटबॉल का मैच, तो ये डिसाइड किया जाता है, ठीक है। जैसे बच्चों क्रिकेट में डिसाइड किया जाता है कि कौन सी टीम बैटिंग या बॉलिंग करेगी टॉस करके, सेम वे फुटबॉल में भी ऐसा ही होता है। तो बच्चों ये इसको बेस्ट तरीका क्यों माना जाता है डिसाइड करने का? तो बच्चों सिंपल सी बात है, देखो अगर हम एक कॉइन की बात करें, मान लो एक ये कॉइन है, ठीक है, इस कॉइन की बात करें तो ये हेड होगा एक साइड उसकी, दूसरी साइड बच्चों क्या होगा, टेल होगा। तो बच्चों एक कॉइन की बात करूं तो दो फेसेस हैं, उसमें दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो कॉइन को अगर मैं टॉस करूंगा तो या हेड आएगा या टेल आएगा। तो आपसे अगर मैं पूछूं टोटल आउटकम्स कितने हैं, तो बच्चों आप कहोगे टोटल आउटकम्स कितने हैं? टोटल आउटकम्स हैं हमारे 2। क्या क्या आ सकता है बच्चों? या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। अगर मैं बात करूं बच्चों हेड आने की, हेड कितनी बार है, तो फिर आप कहोगे हेड तो बच्चों एक ही बार है ना। ऐसे मैं आपसे पूछूं टेल कितनी बार है, तो आप कहेंगे टेल भी एक बार है। तो बच्चों इस क्वेश्चन की बात कर रहे थे हम, है ना। तो बच्चों हेड या टेल आने की पॉसिबिलिटीज की बात करूं तो हेड आने के भी चांसेस बच्चों 50% होंगे, क्योंकि हेड की अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की निकालूं तो मैं आपको 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल आने की निकालूं तो वो भी 1/2 होगी, यानी कि दोनों के ही 50-50% चांसेस हैं। तो सिंपली बच्चों हमें यह समझ में आया कि एक कॉइन को उछालना जेन्युइन क्यों है, क्योंकि बच्चों उसमें हम कह नहीं सकते कि उस कॉइन को जब टॉस किया जाएगा तो हेड आएगा या टेल आएगा, क्योंकि दोनों की ही आने की जो पॉसिबिलिटीज है वो बिल्कुल इक्वल है। दे बोथ आर लाइकली टू हैपन सेम, है ना। इन दोनों के आने के चांसेस जो है, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी जो है वो सेम है, इसीलिए इट इज फेयर टू डिसाइड विच टीम शुड गेट द बॉल फर्स्ट, ठीक है, बाय टॉसिंग अ कॉइन। तो क्लियर बच्चों, आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। तो आपको क्या लिखना है कि इट इज लाइकली टू हैपन, कि इसमें हेड भी जो है वो भी और टेल जो है, उन दोनों को हम आने की प्रोबेबिलिटी की बात करें तो हम श्योर नहीं है कि दोनों में से कौन आ सकता है। दोनों के आने के चांसेस जो है अनसर्टेन है, ठीक है। हेड भी आ सकता है या टेल भी आ सकता है, तो किसी के भी फेवर में हम बाइस्ड नहीं हो रहे, है ना। तो दोनों के लिए ही हम अगर बात करें तो इक्वल चांसेस हैं। तो इसीलिए क्योंकि दोनों की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चों, 50% है, तो इसीलिए किसी कॉइन को टॉस करना डिसाइड करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है बच्चों। चलिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। आशा करता हूं बच्चों अभी तक जितने क्वेश्चन मैंने सिखाए हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए बच्चों अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। बच्चों ये भी मैंने बेसिक में समझाया है कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी किस फॉर्म में हो सकती है। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है बच्चों। क्यों नहीं हो सकती, चलिए इस बात को समझते हैं, ठीक है बच्चों। तो मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या होती है बच्चों। प्रोबेबिलिटी कभी भी जो है वो 0 से बड़ी नहीं, 1 से बड़ी नहीं हो सकती और कभी भी 0 से छोटी नहीं हो सकती बच्चों। प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से छोटी नहीं हो सकती, 0 के इक्वल हो सकती है और 1 के इक्वल हो सकती है, सिंपल सी बात बच्चों। तो इनसे 0 और 1 के बीच बच्चों बहुत सारे नंबर है, 0 और 1 के बीच में बहुत सारे नंबर हो गए, फ्रैक्शन हो गए, डेसिमल हो गए, लेकिन 0 और 1 के बीच कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता, इसलिए प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अब बच्चों आपके मन में सवाल आ रहा होगा प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में, तो बच्चों एक सिक्के को उछालने के लिए हम कहते हैं ना हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों के आने के चांसेस 50-50% है। लेकिन अगर मैं बात करूं बच्चों प्रोबेबिलिटी की, तो आपको हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है बच्चों 1/2। इसका मतलब क्या है बच्चों, अगर इसको मैं परसेंटेज में चेंज कर दूं यानी कि मल्टीप्लाई 100, इट मींस 50%, है ना बच्चों। कितनी चांसेस हो गए इसके आने के, 50%। इसीलिए हम कहते हैं बच्चों कि दोनों के 50-50 चांसेस है आने के। अब समझ में आई बात। तो प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में भी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी फ्रैक्शन में भी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी डेसिमल में भी हो सकती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करूं बच्चों, तो क्वेश्चन में 5th क्या करा है, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.05 है, उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों। सिंपल सी सरल भाषा में बताऊं तो मैं तो आपको कह रहा है बच्चों, किसी एक बच्चे के पास होने की, मान लो जस्ट अज्यूम कर लो कि पास होने की बात कर रहे हैं, तो किसी एक बच्चे के पास होने की जो
प्रोबेबिलिटी है इतनी है, उसी बच्चे की पास ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालें। समझ में आई बात बच्चों? ऐसा कहा जा रहा है, अगर मैं एक कॉइन की बात करूं तो कह रहा है कि एक कॉइन को टॉस करें तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, तो हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। बात को समझ गए आप? तो बच्चों आपको बताया था मैंने किसी भी इवेंट के बच्चे होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस सॉरी बच्चों प्रोबेबिलिटी उसी इवेंट के ना होने की, तो बच्चों वो कितने के बराबर होता है? हमेशा 1 के बराबर होता है। तो इसकी वैल्यू तो हमें दी हुई है बच्चों कितनी? 0.05 प्लस प्रोबेबिलिटी इसकी निकालनी है नॉट की, तो बच्चों कितना आ जाएगा? उधर जाके माइनस हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की नहीं होने की कितनी आ जाएगी बच्चों? 0. बच्चों इससे ऐसा समझो 100 में से 5 हटा रहे तो कितना बचा बच्चों? 95। ठीक है 95 लिख दिया, 0.95। ठीक है बच्चों, क्लियर है बात? आशा करता हूं बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप जब तक इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली। ठीक है, किसी बैग में बच्चों सिर्फ लेमन फ्लेवर कैंडीज हैं। ठीक है, लेमन फ्लेवर कैंडीज एक बैग है बच्चों, जैसे समझ लो ये एक बैग है। ठीक है, इस बैग के अंदर बच्चों सिर्फ कौन सी कैंडीज हैं? लेमन फ्लेवर की। ठीक है बच्चों, कौन सी कैंडीज? सिर्फ लेमन फ्लेवर की कैंडीज हैं इस बैग में। ठीक है, मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी। मालिनी इसमें से एक कैंडी बाहर निकालती है। मान लो उसने एक कैंडी बाहर निकाली बच्चों। ठीक है, तो मालिनी ने इस बैग से कितनी कैंडी बाहर निकाली? एक कैंडी बाहर निकाली। कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, बैग में बिना देखे उसने एक कैंडी बाहर निकाली। ठीक है बच्चों, फिर कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उसने जो कैंडी निकाली है, उसके द्वारा जो कैंडी बैग से निकाली गई है वो एक ऑरेंज फ्लेवर कैंडी है या फिर एक लेमन फ्लेवर कैंडी है। बच्चों अब सिंपल सी बात है, एक बात बताओ, इसमें लेमन फ्लेवर सारी कैंडीज हैं और ऑरेंज फ्लेवर कैंडी निकालने की बात कर रहे हैं। क्या इस बैग में से कोई भी आके निकाल ले, क्या लेमन की जगह ऑरेंज कैंडी निकल सकती है? ये तो मैजिशियन कर सकता है, बस सिंपल सी बात बच्चों। तो मैजिशियन तो है नहीं हम, तो लेमन फ्लेवर कैंडीज है जब इसमें, और इसमें से कह रहे हैं ऑरेंज फ्लेवर निकाल के दिखाओ, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है बच्चों, तो सिंपली अगर मैं बात करूं तो प्रोबेबिलिटी हमें किसकी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो बच्चों सिंपल सी बात है, एक बात बताओ, इस बैग में से मैंने बताया बच्चों ये 2 ऐसे इवेंट आपसे पूछ लेना कि ये कभी हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। ये बात इम्पॉसिबल है कि ऑरेंज कैंडी कैसे निकलेगी जब लेमन कैंडी है सारी। और बात करें लेमन कैंडी की तो ये तो श्योर है बच्चों, यही निकल के आएगी। क्यों निकल के आएगी? श्योर क्यों है? क्योंकि इस बैग में सिर्फ और सिर्फ लेमन कैंडीज है ना बच्चों। तो आपसे जो पूछा गया तो फर्स्ट पार्ट का क्या आंसर होगा? फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा बच्चों 0, क्योंकि ये क्या है? इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल क्यों है बच्चों? क्योंकि लेमन को ऑरेंज कैंडी में कन्वर्ट करना तो एक मैजिशियन के लिए ही पॉसिबल है, हम जैसे आम व्यक्तियों के लिए पॉसिबल नहीं है, आपके और मेरे लिए। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सी बात है कि इसमें लेमन कैंडीज है और हम ऑरेंज कैसे बाहर निकालें? दैट इज इम्पॉसिबल, मतलब ये इवेंट कभी भी हो ही नहीं सकता, नॉट श्योर टू हैपन, है ना बच्चों? कभी नहीं हो सकता, कोई भी निकाल ले इसमें से, भगवान भी निकाल नहीं सकते इसमें से। क्यों बच्चों? क्योंकि इसमें लेमन कैंडीज है, ऑरेंज क्या कैसे आएगी? ठीक, सेकंड बात करें, अब बच्चों सारी ऑरेंज कैंडीज ही हैं, कोई भी निकाल ले, सॉरी सारी लेमन कैंडीज ही हैं, कोई भी निकाल ले बच्चों, कोई भी निकालेगा, आप निकालो, मैं निकालूं, कोई भी निकाले बच्चों। तो सिंपल सी बात, जब सारी लेमन कैंडीज ही है इस बैग में तो कोई भी निकालेगा, तो सारी लेमन कैंडीज में से कोई सी भी एक निकल के आ जाएगी। तो बच्चों जो इवेंट श्योर टू हैपन होता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है बच्चों? बताया था मैंने 1। क्यों हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी? क्योंकि ये श्योर है कि ये होगा ही होगा, क्योंकि सारी जो कैंडीज है इस बैग में वो कौन सी कैंडीज है बच्चों? लेमन कैंडीज है ना बच्चों। तो ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। और अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो आपको बच्चों हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पे नहीं मिलेंगे, आपको हमारी वीडियो के बारे में नहीं पता लग पाएगा। तो प्लीज आप बेल आइकन के जरूर दबाएं और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद, शुक्रिया।